ले मॉम दे पुत्र, पता है तुझे देखकर क्या लगता है? जैसे तुझे हमने ना सोचने की डिग्री लेने के लिए अमेरिका भेजा था। जब देखो तब ऐसे कुछ करके सोचता ही रहता है। अपनी माँ की तरफ भी कभी देख लिया कर, उसकी तो डेथ ही होने वाली है। घर में इतनी बड़ी शादी है, इतनी सारी तैयारियां उसके सिर पर रखी हुई हैं, तू ही बता। तैयारियां तो हो जाएंगी मॉम। मैं ये सोच रहा हूँ कि मामला कुछ गड़बड़ जरूर है। गड़बड़? हाँ मॉम, निहारिका की मॉम का इस तरह आना, शादी के लिए जल्दबाजी करना, कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है मॉम। अरे नहीं नहीं, उनकी सोच भी मेरी तरह होनी है। काल करे सो आज करते स्यापा मुका। हाँ स्टॉप इट मॉम, कभी बात को समझने की कोशिश किया कीजिए। हाँ तो तुझे इतना बड़ा क्यों किया, तू ही समझा दे। जितना मुझे समझ में आ रहा है, निहारिका की मॉम हमेशा शादी जल्दी करवाने की कोशिश में लगी रहती है। हाँ। और निहारिका शादी टालने में एक्सपर्ट है। हाँ हाँ। कितनी बार बुआ ने उमा जी से पूछा भी कि इस जल्दबाजी की वजह क्या है, व्हाट इज द डैम रीजन, लेकिन उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? और दीदी और अंतरिक्ष की तो पूछ ही मत, हमेशा मुंह खोल के ऐसे शादी के इंतजार में बैठे हुए हैं। जो भी है मॉम, लेकिन कुछ न कुछ चक्कर तो जरूर है। ऐसा कुछ नहीं है, जब ये शादी हो जाएगी ना तो ये सारे चक्कर वो तुम्हारी कौन सी पिक्चर है, गॉन विद द विंड हो जाएंगे। कल निहारिका अंतरिक्ष की दुल्हन बनकर इस घर में आ जाएगी। अब इस शादी को कोई टाल नहीं सकता। पता है, स्टॉप इट मॉम। जब छोटा सा था ना तो सारी माँ की बातें कितने प्यार से सुनता था। जानती हूँ किस्मत बार बार मेरा साथ नहीं दे पाई, फिर भी दिल चाह रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि इस बार भी ये शादी ना हो पाए। वेदिका, क्या तुम आज मेरी शादी से पहले ठीक नहीं हो सकती? हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं। कहीं नहीं? I mean to say, जब हम दोनों साथ हैं तो कहीं भी जाएं, क्या फर्क पड़ता है, जब साथ खूबसूरत हो। अब क्या हुआ? एक मिनट, लगता है कुछ प्रॉब्लम है, देखता हूँ। इंजन गर्म हो गया है, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वेदिका, वेदिका कहाँ जा रही हो? एक सेकंड, आया मैं। मंदिर? पता नहीं किन भगवान जी का मंदिर है। माता रानी का। माता रानी का? तुम्हें कैसे पता ये माता रानी का मंदिर है? त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो। बताओ ना वेदिका, तुम्हें कैसे पता ये माता रानी का मंदिर है? मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ।
हाउ ब्यूटीफुल यू लुकिंग। उमा जी दोनों कितने खुश लग रहे हैं ना? और खुश हो भी क्यों ना, इतने दिनों के बाद इनके सपने जो पूरे होने जा रहे हैं। कब आओ आज। ये तो सचमुच माता रानी का मंदिर है। इसका मतलब तुम यहाँ पहले आई हो। मैं अभी आता हूँ। मैं अपना पर्स गाड़ी में भूला हूँ, अभी लेके आता हूँ। अरे सिंदूर की डब्बी तो मैं गाड़ी में भूल गया। बस अभी लेकर आता हूँ, बस अभी लेकर आता हूँ, बस अभी। वेदिका, वेदिका, उमा जी क्या हुआ? आप अचानक इतनी परेशान? पता नहीं कविता जी, दिल में डर सा लग रहा है। कहीं वेदिका को कुछ। वेदिका पहली बार आपसे दूर गई है ना, इसलिए आपको चिंता हो रही है। चिंता और डर में फर्क होता है कविता जी। मुझे चिंता नहीं, डर लग रहा है। अब ये डर, घबराहट, चिंता सब भूल जाइए। देखिए ना, आज कितने दिनों बाद हमें ये खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। एक सुकून सा महसूस हो रहा है। ध्रुव या वेदिका से कोई बात हुई? अभी कल ही तो गए हैं, ऐसी क्या जल्दी है? ध्रुव से मोबाइल पर बात ही हो जाती। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे फार्म हाउस पे नेटवर्क नहीं मिलता है। किसी तरह वेदिका की कोई खबर? उमा जी, मैं समझती हूँ, माँ का दिल है ना, कभी फिक्र करना छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन आप देखिएगा, जब ध्रुव और वेदिका वापस आएंगे ना, तो हमें वेदिका में एक बदलाव नजर आएगा। माहौल बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है, बिलीव मी। बदलाव, सब कुछ बदल जाएगा, पर न जाने क्यों मेरा मन डर रहा है कि ये बदलाव अच्छा नहीं होगा।
जाएगा। उसे बचा लो। वो मर जाएगा, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। प्लीज रिलैक्स। उसे बचा लो, वो मर जाएगा। प्लीज आप मेरी बात सुनिए। उनको कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब कहाँ गए वो देखिए आपके पति वहां है। तुम कौन हो? आप कह रहे थे कि मेरे पति हैं। हाँ, यही आपके पति है। ये मेरे पति नहीं है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप है कौन? Who are you? सूरज! सूरज तुम कहाँ हो? सूरज! सूरज! तुम कहाँ हो? ये आप क्या कर रही है? कहाँ हो सूरज? सूरज! सुनिए, देखिए डॉक्टर साहब, मेरे पति, उनकी हालत बहुत खराब है। उन्हें कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप सूरज तुम कहाँ हो? सूरज! सुनिए, सूरज! सुनिए। सूरज! मिस्टर रायजादा, आप अपने वाइफ को समझाइए। लगता है शी इज अंडर अ शॉक। लगता है ये पागल हो गई है। नहीं, ये पागल नहीं, बल्कि पागलपन से बाहर आई है। मेरी बात सुनो वेदिका, मेरी बात सुनो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा नाम? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं जानता, मैं तुम्हारे बारे में और बहुत कुछ जानता हूं। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। सब कुछ जानते हो? तो बताओ, कहाँ है मेरा सूरज? बताओ। क्या तुम्हें सूरज के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा? बोलो वेदिका, क्या हुआ था उसके साथ? बोलो, बोलो वेदिका, बोलो, बोलो, बोलो। अरे सिंदूर के डब्बे तो मैं गाड़ी में भूल गया, बस अभी लेकर आता हूँ। सूरज मर गया, मर गया सूरज, मर गया, सूरज मर गया, मर गया। मेरा सूरज मर गया, मर गया मेरा सूरज, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। इट इज पॉसिबल कि वेदिका ठीक हो जाए, बट ऐसे केसेस में अक्सर देखा जाता है कि जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो उनके एक्सीडेंट से लेकर नॉर्मल होने तक के बीच का जो पीरियड होता है वो उसे अक्सर भुला देता है। इसका मतलब अगर ऐसा हुआ तो वेदिका मुझे, मेरे साथ बिताया हुआ वक्त, हमारा साथ, हमारा रिश्ता सब भुला देगी। आई एम सॉरी, बट ऐसा हो सकता है।
ऐसा हो गया, वेदिका ने सब कुछ भुला दिया, भूल गई उस खूबसूरत बंधन को जो हमारे बीच बंधा था। वेदिका, उस एक्सीडेंट के बाद तुम्हें इतना गहरा सदमा पहुंचा कि तुम खुद को भी पूरी तरह से भूल गई और उसी दौरान हम दोनों की शादी हो गई। तुम मेरे पति नहीं हो। अपने प्यार को खोने का दुख क्या होता है, इसका एहसास है मुझे, समझ सकता हूं मैं। पर वेदिका, अब हमें अतीत के बारे में नहीं, आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। मैं तुम्हें नहीं जानती। अगर डॉक्टर या तुम मुझे ये नहीं बताते कि आज मैं तुम्हारे साथ थी, तो मैं तुम्हें कभी नहीं पहचान पाती। मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में जो सूरज के लिए जगह है, वो कोई और नहीं ले सकता। पर वेदिका, मेरा विश्वास करो, हम दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। कैसा रिश्ता? कौन से रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? क्या इस रिश्ते के लिए मेरी रजामंदी थी? क्या अग्नि को साक्षी मानकर मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए थे? जीवन भर तुम्हारा साथ निभाने की कसमें खाई थी? क्या इस बार भी ये 7वां फेरा रुक सकता है? मैंने तुम्हें कोई वचन नहीं दिए, लेकिन सूरज को दिया हुआ एक एक वचन मुझे याद है। वो मैं कभी नहीं भूल सकती। प्यार का रिश्ता तो जन्मों जन्मों तक याद रहता है, और बेईमानी रिश्ता पल में ही भूल जाते हैं। तुम मुझसे मेरा पति होने का हक जता रहे हो। कैसा रिश्ता है ये, जिसमें मैं मेरे पति का नाम तक नहीं जानती? और ना ही मेरे मांग में सिंदूर है तुम्हारे नाम का। और ये मंगलसूत्र, ये मेरे लिए सिर्फ काले मोती है। इसका मेरे लिए कोई मोल नहीं, कोई महत्व नहीं। आज से तुम दोनों का नया रिश्ता शुरू हुआ। भगवान करे ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। आज से हमारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म हुआ। मैं इस रिश्ते को मानने से इनकार करती हूँ। आज और अब मैं खत्म करती हूँ इस रिश्ते को, खत्म करती हूँ इस रिश्ते को, खत्म करती हूँ इस रिश्ते को, खत्म करती हूँ इस रिश्ते को।